बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे छोटे कुछ शब्द और उससे रिलेटेड कुछ जुमले। मैं कुछ जुमले लिख करके बताऊंगा, कुछ जुमले बोल करके बताऊंगा। इसलिए बोल करके बताऊंगा ताकि आपको एक ही जुमले से कई जुमले बनाने का तरीका समझ में आ सके। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में या उर्दू में कहते हैं बेवकूफ़। बेवकूफ़ अरबी में कहते हैं गब्बी। गब्बी यानी बेवकूफ़। अब ये जुमला अगर हमको किसी के साथ बोलना हो, ये शब्द बोलना हो, तो कैसे बोलेंगे? जैसे कहना हो कि तुम बेवकूफ़ हो, यानी किसी को कहना हो, सामने हमारे कोई है, उसको कहना है कि तुम बेवकूफ़ हो। अरबी में कहेंगे अंत गब्बी। अंत गब्बी, अंत यानी तुम या आप, और बेवकूफ़ को अरबी में गब्बी कहते हैं। कहना होगा तुम बेवकूफ़ हो, कहेंगे अंत गब्बी। अब इससे आप कई भी जुमले बना सकते हैं। जैसे वह बेवकूफ़ है, तो यहाँ पे अंत के जगह पे हुआ शब्द का प्रयोग करेंगे, कहेंगे हुआ गब्बी, यानी वह बेवकूफ़ है। खुद को अगर बतलाना है तो अंत के जगह पे अना शब्द का प्रयोग करेंगे, कहेंगे अना गब्बी, यानी मैं बेवकूफ़ हूँ। ठीक है। अब जिसको भी कहना होगा उसका नाम लेके अगर बोलना है तो बोल सकते हैं। जैसे आलम, मान लीजिए कोई भी है, आलम गब्बी यानी आलम बेवकूफ़ है, या अंसार बेवकूफ़ है तो अंसार गब्बी, यानी नाम ले करके बोल सकते हैं। जो भी चाहे आप बोलना चाहें, गब्बी शब्द प्रयोग करेंगे और उसका नाम ले करके बोल सकते हैं। अब यहाँ पे तुम, आप, मैं, वह, या नाम लेकर के भी बोला जा सकता है। गिनती को यानी काउंटिंग को अरबी में अद कहते हैं। अद। अद। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना, किसी से कहना हो यह कितना है, तो कहेंगे यह कितना पीस है। अगर कहना होगा तो वहां पे कहेंगे कम अदद। कम अदद यानी कितना, कम का मतलब कितना और अदद का मतलब पीस। तो अरबी में बोलेंगे कम अदद, यानी कितना पीस है। पीस को अरबी में गित्ता भी कहते हैं और भी हब्बा भी कहते हैं। बहुत से अरबी के अल्फाज है जो पीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो हमको अगर काउंटिंग में कोई चीज़ किसी से पूछना है तो वहाँ पे अद शब्द का प्रयोग करेंगे, या पूरा का पूरा अदद भी बोल सकते हैं। कम अदद यानी कितना पीस है, या कहेंगे कम अद यानी कितना पीस है। तो काउंटिंग करने को कहेंगे अद। जैसे किसी से कहना है मैंने गिनती किया, यानी मैंने काउंटिंग किया। कोई आपसे कहा कि इसको काउंटिंग कर दो, तो आपने अगर कर दिया है तो जैसे आपने कह दिया कि मैंने काउंटिंग कर दिया, यानी मैंने गिनती किया या कर दिया। तो अरबी में कहेंगे अद अना सौवी। अद अना सौवी। अद का मतलब हो गया काउंटिंग या गिनती, अना का मतलब मैं या मैंने, सौवी का मतलब किया। मैंने गिनती किया तो कहेंगे अद अना सौवी। अद अना सौवी। या इसको आगे पीछे करके बोलना अगर चाहें तो बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अद शब्द का प्रयोग करके किसी से भी बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा कि तुम गिनती करो, कहेंगे अंत अद। अंत अद यानी तुम गिनो, तुम काउंटिंग करो। इसका मतलब ये हो गया। मैं करूं, अगर कहना मैं काउंटिंग करूं तो कहेंगे अना अदसवी। अना अदसवी यानी मैंने गिनती किया। या अगर कहना है कि मैं करूं, किसी से इजाज़त मांगना है करने के लिए, वहां पे इस शब्द को भी बोल सकते हैं। अद अना सवी यानी मैं गिनती करूं। अब देखिए बहुत से अल्फाज होते हैं हिंदी या उर्दू में या अरबी में भी कि बोलते हैं ना, तो बोलने का तरीका ऐसा होता है कि वहां पे सामने वाला समझ जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। हिंदी उर्दू में कहते हैं ठीक है, अच्छा है। अरबी में कहते हैं कोइस। कोइस का मतलब ठीक है, अच्छा है, दोनों होता है। अब इसके जगह पे आप और भी चाहें अगर अरबी का अल्फाज इस्तेमाल करना तो कर सकते हैं। जैसे जैन। जैन का मतलब भी होता है ठीक है या अच्छा है। और भी अल्फाज हैं, इसके लिए आप जो भी जानते हैं उसमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगर कहना हो सब ठीक है तो कहेंगे कुल्लो कोइस। कुल्लो कोइस। कुल्लो का मतलब सब होता है और ठीक है को अरबी में कोइस कहते हैं। तो कहना होगा सब ठीक है तो कहेंगे कुल्लो कोइस। अब यहाँ पे चाहे तो कई जुमले बना सकते हैं। जैसे सब ठीक नहीं है, तो वहाँ पे कहेंगे कुल्लो कोइस माफ़ी, यानी सब ठीक नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ नहीं है
के लिए हमको शब्द जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से जितने भी जुमले चाहें हम बना सकते हैं। जैसे वह सब ठीक नहीं है, तो यहाँ पे हो व कुल्लो कोइस ऐसे बोलेंगे, हो व कुल्लो कोइस मतलब वह सब ठीक नहीं है। अब कहना होगा तुम सब ठीक नहीं हो, यानी बहुत आदमी के बारे में बोलना है। वहाँ पे कहेंगे अंत कुल्लो माफी कोइस, अंत कुल्लो माफी कोइस यानी तुम सब ठीक नहीं हो। इस तरीके से जितने भी जुमले आप चाहें तो बस थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल करके आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हिसाब को अरबी में हिसाब कहते हैं। हिसाब शब्द जो है ये अरबी शब्द ही है, इसको हिंदी में उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो कि मैंने हिसाब किया, मैंने हिसाब किया, तो मैंने या मेरा या मुझे या मुझको कहना हो वहाँ पे अना शब्द का प्रयोग करेंगे। और हिसाब को मैंने बताया कि हिसाब अरबी शब्द है तो हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। और किया को अरबी में सौवी कहते हैं। तो कहना होगा मैंने हिसाब किया, तो कहेंगे हिसाब अना सौवी, हिसाब अना सौवी। अब यहाँ पे मैंने पीछे बताया कि कहना होगा मैंने गिनती किया, तो कहेंगे अना अद सौवी। लेकिन वहाँ पे भी अगर चाहें तो कह सकते हैं अना हिसाब सौवी, यानी मैंने सब कर लिया। इसमें गिनती में सब कुछ आ जाता है, जोड़ना घटाना या गुना करना जो भी है, तो हिसाब कहेंगे उसमें सब आ जाता है। किसी का लेना देना जो भी रहता है सब आ जाएगा हिसाब में। तो मैंने हिसाब किया अना हिसाब सौवी। अब सिर्फ गिनती के लिए बोलना है तो वहाँ पे कहेंगे अना अद सौवी, यानी मैंने गिनती किया। चालाक को अरबी में ज़की कहते हैं। बहुत से ज़की, ज़कीयुन ऐसे कहते हैं। तो चालाक यानी होशियार समझदार कोई है तो उसको ज़की कहते हैं। ज़की यानी चालाक। जैसे कहना हो किसी को कि तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो, तो वहाँ पे कहेंगे अंत मर्रा ज़की, या कहेंगे अंत मर्रा ज़कीयुन, यानी तुम बहुत चालाक हो। अब यहाँ पे बहुत नहीं, बहुत या कम नहीं कहना हो, सिर्फ ऐसे कहना तुम चालाक हो, तो कहेंगे अंत ज़की, अंत ज़की। अंत यानी तुम और ज़की का मतलब चालाक होता है। अब यहाँ पे अगर बहुत कहना है तो मर्रा शब्द का प्रयोग करेंगे, और अगर कहना है तुम थोड़े चालाक हो तो वहाँ पे शोया शब्द का प्रयोग करेंगे। अब किसी का नाम लेकर के बोलना है कि वह चालाक है, मैं चालाक हूँ, ठीक है, तुम सब चालाक हो, तो मैंने पीछे जो शब्द बताए उस तरीके से आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे तुम को अंता कहते हैं, मैं को अना कहते हैं, वह को हुआ कहते हैं, ठीक है, या किसी का नाम लेके बोलना है तो बोल सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि कहना हो आलम बहुत चालाक है, तो कहेंगे आलम मर्रा ज़कीयुन, आलम मर्रा ज़कीयुन यानी आलम बहुत चालाक है। अंसार मर्रा ज़कीयुन यानी अंसार बहुत चालाक है। अब ऐसे नाम लेके किसी का भी नाम लेके बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द है मर्रा, यानी जो हमने बहुत के लिए इस्तेमाल किया है। तो बहुत के लिए अरबी में और भी दूसरे अल्फाज हैं जिसको चाहे तो आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे बहुत को अरबी में कत्तीर कहते हैं। कत्तीर मतलब बहुत या ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा भी बोल सकते हैं। जैसे अंत ज़्यादा ज़कीयुन, क्योंकि ज़्यादा शब्द जो है ना ये भी अरबी अल्फाज है, ठीक है। अरबी लोग ज़्यादा को ज़्यादा भी बोलते हैं। अब इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, जैसे जद, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जद का मतलब ज़्यादा होता है, तो जद बोल सकते हैं, जायद बोल सकते हैं। या दूसरा अल्फाज है कत्तीर, कत्तीर का मतलब भी होता है ज़्यादा। वाजिद, वाजिद का मतलब भी होता है ज़्यादा। और मर्रा शब्द जो है इसका मतलब भी होता है ज़्यादा। तो मर्रा का मतलब को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, मर्रा शब्द कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि किसी कहना हो दोबारा, दोबारा, तो वहाँ पे भी कहेंगे तानी मर्रा, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा हो गया यहाँ पे तो तानी मर्रा, ठीक है। अगर किसी से कहना है बार बार तो वहाँ पे भी कहेंगे मर्रा मर्रा, ठीक है। तो ये मर्रा शब्द है, मतलब कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। पूरा, पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं। पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं। इस शब्द को भी हम चाहें तो कई जगह इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, काम पूरा हो गया, तो कह सकते हैं शुगुल कामिल, शुगुल कामिल यानी काम पूरा हो गया। अगर कोई आपसे कहता है कि काम पूरा करो, तो वहाँ पे कहेंगे शुगुल सवी कामिल, शुगुल सवी कामिल। सवी का मतलब करना होता है,
तो जहाँ पे भी करना शब्द बोलना हो, जैसे करो, करूँ, करता हूँ, कर दिया, करोगे, वहाँ पे सौवी शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे भी पूरा कहना हो, पूरा किसी भी चीज़ के लिए पूरे पैसे, जैसे पूरा खाना, पूरा घर, पूरा आदमी, पूरा काम, जो भी कहना है तो वहाँ पे कामिल शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। और काम शब्द जहाँ बोलना होगा वहाँ पे शुगुल बोलेंगे। जैसे काम पूरा हो गया तो कहेंगे शुगुल कामिल। अगर कहना होगा काम पूरा करो तो कहेंगे शुगुल सौवी कामिल। अगर आपका मैडम या आपका कफिल या कोई भी है, आप कहीं जहाँ पे भी काम करते हैं, अगर आपसे कोई कहता है कि पूरा घर साफ करो, पूरा घर साफ करो, वहाँ पे कहेगा सौवी कामिल बेत नदीफ। सौवी का मतलब होता है करना। मैंने पीछे बताया जहाँ पे भी करना शब्द बोलना होगा या करो, वहाँ पे सौवी बोलेंगे। और कामिल यानी पूरा, नदीफ का मतलब होता है साफ, ठीक है। तो पूरा घर साफ करो या पूरा गाड़ी साफ करो, पूरा दुकान साफ करो, जो भी कहना होगा वहाँ पे उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे पूरा घर साफ करो तो कहेगा एक सौवी कामिल बेत नदीफ। पूरा दुकान साफ करो, सौवी कामिल महल नदीफ। सौवी यानी करो, और यहाँ पे अब शब्द आया महल, यानी दुकान को अरबी में महल कहते हैं, गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आपने कर दिया तो कहेंगे सौवी। सौवी मतलब कर दिया। कामिल, कामिल यानी पूरा, तो कह सकते हैं सौवी कामिल यानी पूरा कर दिया। हिंदी उर्दू में कहते हैं माफ़ी, यानी माफ़ करना, माफ़ करो, माफ़ कर दिया, माफ़ करता हूँ, माफ़ करोगे, जो भी शब्द आता है माफ़ी, अरबी में कहते हैं मालिश। जैसे आपसे किसी कहीं गलती हो गया तो आप कहते हैं ना किसी से सॉरी, तो वहाँ पे अरबी में कहेंगे मालिश। अरबी में कहेंगे मालिश यानी सॉरी। इंग्लिश में सॉरी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं माफ़ करो, अरबी में कहेंगे मालिश। अगर आपसे कहीं गलती हो रही है और आपको कहना है कि माफ़ करो, वहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलने का ज़रूरत है, बस कहेंगे मालिश, मालिश, या कह सकते हैं अना मालिश, अना मालिश। एक और शब्द है आसिफ। आसिफ शब्द का मतलब भी होता है माफ़ करना, और मालिश शब्द का भी मतलब होता है माफ़ करना। तो इसमें से कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। कह सकते हैं अना मालिश, या कहेंगे अना आसिफ, मतलब मुझे माफ़ करो। अब अगर आपने माफ़ कर दिया तो आप कह सकते हैं सौवी अना मालिश, सौवी अना मालिश, या कह सकते हैं सौवी अना आसिफ, मतलब मैंने माफ़ किया, ठीक है। यहाँ पे ये जो सौवी शब्द का मतलब है यहाँ पे किया के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमसे गलती से लिखा गया है मुझे माफ़ करना, तो यहाँ पे भी ऐसे भी चाहे तो अगर बोल सकते सौवी अना मालिश, मतलब मुझे माफ़ करना, ये ठीक है। और मालिश के जगह पे आसिफ चाहे बोलना तो बोल सकते हैं। देना, एक शब्द है देना। जैसे कहते हैं ना हम लोग देना या दे दो, दिया, देता हूँ, दे रहा हूँ, दे दोगे, दे देना है। तो सब जगह पे एक शब्द अरबी में बोलेंगे आती, आती। अब इसको बहुत से लोग आती बोलते हैं और बहुत से लोग याती बोलते हैं, ठीक है। तो आती याती दोनों सेम सेम है, दोनों का मतलब सेम सेम होता है। जहाँ पे भी देना यानी दो शब्द का प्रयोग करना होगा, जैसे देना कहते हैं ना दिया, दे दो, देता हूँ, दे दोगे, दे रहा हूँ, सब जगह पे बोलेंगे आती। जैसे कहना हो मुझे मेरे पैसे दो, मुझे मेरे पैसे दो, तो कहेंगे आतीनी फुलूस, आतीनी फुलूस। आतीनी यानी मुझे दो, फुलूस यानी पैसे, ठीक है। आतीनी यानी मुझे दो, फुलूस यानी पैसे। अब इसका मतलब मुझे दो या मेरे दो, दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। आतीनी कहेंगे तो मतलब हो गया मुझे मेरे पैसे दो। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बोलना है, मुझे मेरे पैसे दो, मुझे मेरी गाड़ी दो, मुझे मेरे कपड़े दो, जो भी चीज़ कहना है यहाँ पे आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। कोई भी सामान किसी से मांगना है तो वहाँ पे कह सकते हैं। इसका मतलब होता है मुझे दो। जैसे मैं किसी दुकान में जा रहा हूँ और हमको कोई चीज़ मांगना है तो कहेंगे आती नहीं, आती नहीं, मतलब मुझे दो या मेरा दो, इसका मतलब दोनों होता है। अब जो भी चीज़ आपको मांगना है वहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया है कि मुझे पैसे दो या मेरे पैसे दो, तो कहेंगे आती नहीं फुलूस। खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं, खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं, इंग्लिश में ब्यूटीफुल कहते हैं।
तो खूबसूरत हम लोग हिंदी में और उर्दू में दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि ये खूबसूरत शब्द उर्दू है, लेकिन हिंदी में भी जो लोग नहीं जानते तो बोलते हैं, और अरबी में इसको जमील कहते हैं। अब ये जमील शब्द जो है उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत से ऐसे अरबी के अल्फाज हैं जिसको हिंदी या उर्दू में हम लोग इस्तेमाल करके बोलते हैं। लगभग मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 160, 70, 80 ऐसे अल्फाज हैं जो हमने उस वीडियो में दिया है, जो हिंदी उर्दू में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं। ठीक है? तो खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं। जैसे कहना हो तुम बहुत खूबसूरत हो, कहेंगे अंत जमील जिद्दन। अब इस शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। कह सकते हैं अंत जिद्दन जमील, या कह सकते हैं अंत जमील जिद्दन। अंत यानी तुम, और जिद्दन का मतलब बहुत। अब यहाँ पे मैंने पीछे बताया कि मर्रा शब्द भी बोल सकते हैं, या कतीर शब्द भी बोल सकते हैं, वाजिद शब्द भी बोल सकते हैं। बहुत शब्द जहाँ भी आएगा हिंदी या उर्दू में, वहाँ पे अरबी का शब्द जिद्दन, मर्रा, कतीर, वाजिद, इनमें से कोई भी शब्द आप बोल सकते हैं। जैसे अंत वाजिद जमील, या कहेंगे अंत जिद्दन जमील, अंत मर्रा जमील, ऐसे बोल सकते हैं। जमील का मतलब खूबसूरत होता है। अब यहाँ पे कोई सामान अगर खूबसूरत है तो वहाँ पे भी आप इसी जुमले को बोल सकते हैं, बस वहाँ पे अंत के जगह पे सामान का नाम दे देना है। जैसे गाड़ी खूबसूरत है, कहेंगे सियारा जमील, यानी गाड़ी खूबसूरत है। ठीक है? अब वहाँ पे बहुत कहना है तो कहेंगे सियारा जिद्दन जमील, यानी गाड़ी बहुत खूबसूरत है। अब लड़की खूबसूरत है तो वहाँ पे कह सकते हैं बिन्त जिद्दन जमील, यानी लड़की बहुत खूबसूरत है। ठीक है? काम खूबसूरत है तो वहाँ पे कह सकते हैं, कोई काम करता है और अच्छा काम किया तो आदमी कह सकता है जिद्दन जमील, जिद्दन जमील, यानी बहुत खूबसूरत है। अब काम बोलना है, कहेंगे शुगुल जिद्दन जमील। जगह खूबसूरत है तो वहाँ पे भी बोल सकते हैं मकान जिद्दन जमील, यानी जगह बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, बोलने के लिए बहुत से अरबी के अल्फाज है, जिसको आप चाहें तो अपने दिमाग से क्रिएट कर सकते हैं, दिमाग से बना सकते हैं। प्यार को अरबी में हुब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लव कहते हैं, तो अरबी में हुब कहते हैं, हिंदी या उर्दू में प्यार कहते हैं। मुझे तुमसे प्यार है अगर कहना हो, कहेंगे अना हुब्बुक, अना हुब्बुक। अना का मतलब मुझे, हुब का मतलब प्यार, और आखिरी में जो क दिख रहा है ना, इस क का मतलब होता है तुम या आप। ठीक है? तो कहेंगे अना हुब्बुक, यानी मुझे तुमसे प्यार है, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका सब मतलब यहाँ पे जो एक सौवी शब्द मैंने पीछे बताया, तो यहाँ पे अब चाहें तो बोलना तो बोल भी सकते हैं, चाहें तो नहीं भी बोल सकते। बस आप कहेंगे अना हुब्बुक, मतलब हो गया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मुझको तुमसे प्यार है, या तुम मेरे प्यारे हो। ये सब यहाँ पे इसका मतलब आ जाएगा। ठीक है? आम तौर पे आपने देखा होगा हबीबी, आदमी कहता है ना हबीबी, हबीबी का मतलब होता है मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। अब कहेंगे अंत हबीबी, मतलब तुम मेरे प्यारे। ठीक है? हबीब का मतलब प्यारा होता है, और वहाँ पे जब हबीबी कहेंगे मतलब मेरे प्यारे। परेशानी को मुश्किल कहते हैं। ये मुश्किल शब्द है, हिंदी, उर्दू, अरबी तीनों में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आम तौर पे हिंदी या उर्दू हम लोग परेशानी कहते हैं, लेकिन मुश्किल शब्द भी बोलते हैं। तो ये मुश्किल जो है अरबी शब्द है। जैसे कहना हो मुझे बहुत परेशानी है, कहेंगे अना मर्रा मुश्किला, अना मर्रा मुश्किला। मुश्किला बोल सकते हैं या मुश्किल भी बोल सकते हैं। कहेंगे अना मर्रा मुश्किल, यानी मुझे बहुत परेशानी है। मैंने पीछे बताया कि बहुत के लिए बहुत से अरबी शब्द हैं, जैसे अना मर्रा मुश्किला, या कहेंगे अना जिद्दन मुश्किला, अना वाजिद मुश्किला, अना कत्तीर मुश्किला, अना जद मुश्किला, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बहुत के लिए जो भी अरबी के अल्फाज आपको आते हैं, उसमें से आप कोई भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। और अना का मतलब मैं, मुझे, या मेरा, या मुझको होता है। तो मुझे बहुत परेशानी है, कहेंगे अना मर्रा मुश्किला। अब यहाँ पे आप चाहें तो और भी जुमले बना सकते हैं, जैसे आज मुझे बहुत परेशानी है, कहेंगे अलियम अना मर्रा मुश्किला। ठीक है? ऐसे भी बोल सकते हैं। या तुमको बहुत परेशानी है, कहेंगे अंत मर्रा मुश्किला, यानी तुमको बहुत परेशानी है।
तो ऐसे जो भी जुमले चाहे आप जोड़ करके बना सकते हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अरबी का जो भी छोटा छोटा शब्द है उसको आप सीखें। जब छोटे छोटे शब्दों को आप सीख जाएंगे तो जुमले बोलना और बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।